प्रिय दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें जो हम स्टोरी बताने वाले हैं शायद उसे सुनकर आपके मन में भी कभी घमंड उत्पन्न नहीं होगा और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके घर में कभी कलह भी उत्पन्न नहीं होगा। और इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप हमारी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। इसी के साथ शुरू करते हैं एक नेवले की अनोखी कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 5 पांडव भाइयों ने एक महान दान यज्ञ का आयोजन किया और गरीबों को बहुत बड़े उपहार दिए। सभी लोगों ने महानता और समृद्धि पर विस्मय व्यक्त किया और कहा कि इस तरह का दान दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन समारोह के बाद वहां एक नेवला आया जिसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा भूरे रंग का, और वहां समारोह हॉल के फर्श पर लौटने लगा और उसने आसपास के लोगों से कहा, आप सभी झूठे हैं, यह कोई महान दान नहीं है। क्या? सभी ने अचरज से कहा, तुम कहते हो कि यह कोई बड़ा दान नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ के आने वाले गरीबों को कैसे पूर्णतः संतुष्ट किया गया है? हर एक की झोली में बेशकीमती उपहारों से भर दी गई है। ऐसा महान दान ना पहले हुआ है और ना ही कभी होगा। लेकिन नेवला उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, एक बार छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और जीवन याचन के लिए उपदेश के बदले में जो मिलने वाला दान था उन पर निर्भर रहते थे। लेकिन एक बार उस गांव में 3 साल का अकाल पड़ा। गरीब ब्राह्मण के परिवार का निर्वाह होना बहुत कठिन हो गया था। आखिर में गरीब ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से भूख से बिलखते अपने परिवार के लिए कहीं से जौका का आटा लेकर आया। बिना किसी देरी के परिवार ने इस आटे से रोटियां तैयार की। आटा कम होने के कारण 4 ही रोटियां बन पाई। सभी के हिस्से में एक एक रोटी आई। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ यह सब देख रहा था कि काश मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए, पर होनी में तो कुछ और ही लिखा था। चारों रोटी खाने को तत्पर हुई कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिता ने दरवाजा खोला। वहां एक अतिथि खड़ा था। अतिथि ने ब्राह्मण से कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे प्राण भूख से बचा लीजिए। अतिथि को भगवान का दर्जा देने वाला ब्राह्मण फौरन बोला, आपका स्वागत है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी आपको भोजन कराता हूँ। और ऐसा कहकर उस निर्धन ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि के सामने परोस दी। अतिथि को माना बरसों से भूखा हो। पलक झपकते ही उसने रोटी खत्म कर दी और बोला, ओह, आपने तो मुझे मार ही दिया। मैं 10 दिनों से भूखा हूँ और एक रोटी से मेरा कुछ नहीं होने वाला। इससे तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। जल्दी से और रोटियां लाइए। पिता असमंजस में पड़ गए। वह अपने भूख से तड़पते परिवार को अपने हिस्से की रोटी देने के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन तभी पत्नी ने कहा कि उन्हें मेरे हिस्से की भी दे दीजिए। पति ने इनकार कर दिया। तब पत्नी ने जोर देकर कहा, यह मेरा एक पत्नी के रूप में कर्तव्य है। फिर उसने अतिथि को अपना हिस्सा दे दिया। उसे खाने के बाद अतिथि और रोटियां मांगने लगा। इस बार बेटा आगे बढ़ा और यह बोलते हुए अपनी रोटी अतिथि को परोस दी कि यह एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सम्मान रखने में कोई कसर ना छोड़े। अतिथि ने बेटे का हिस्सा भी खा लिया, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहा। तब बेटे की पत्नी ने भी अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। अतिथि अब संतुष्ट था। उसे उसकी पर्याप्त खुराक मिल चुकी थी। वह उन्हें आशीर्वाद दे वहां से चला गया। लेकिन अतिथि के जाने के कुछ देर बाद ही उन चारों अभागों की भूखमरी से मौत हो गई। फिर नेवला आगे बोला, उन चारों को मरा देख मैं वहां से घबरा कर भागा। तभी मेरे शरीर पर कुछ भाग जमीन पर गिरे आटों के कणों से छू गया और जैसे ही आप देख सकते हैं तभी से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया है। तब से मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ कि कहीं तो मुझे इस तरह का एक और महान दान देखने को मिले
और वहाँ की पवित्र भूमि पर लौटकर मैं अपना बाकी का शरीर भी सोने में बदल सकूं। लेकिन अब तक मुझे उस सच्चे कोटि का दान देखने को ही नहीं मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि यह कोई महान दान नहीं है। प्रिय दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये नेवले की बात सही है? क्या इस तरह का दान महान दान कहा जाता है? आपकी राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताइए।